हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th आज हम लोग इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 7 द एडवेंचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं जयंत नार्लिकर। ठीक है, देखिए ये स्टोरी जो है ना, एक साइंटिफिक फिक्शन है ना। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेसर होते हैं उनके माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं और वो लिटरली दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी तरह ये सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चीज़ मैंने पहले स्टार्टिंग में इसीलिए बता दिया कि जब मैं चैप्टर आप लोगों को समझाऊं तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि मैम क्या वो सच में जाते हैं या सिर्फ वो उनका इमेजिनेशन होता है। तो जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो इमेजिनेशन नहीं होता है ना। अभी मैं पढ़ाते हुए क्लियर कर दूंगी कि कैसे वो इमेजिनेशन नहीं है, उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और आप सब जानते हो कि फिक्शन में जो राइटर ने लिख दिया वो ट्रूथ है ना। ये रियल वर्ल्ड की स्टोरी तो है नहीं, फिक्शन है, तो फिक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक प्रोफेसर हैं जो कि एक जर्नी पर गए हुए हैं और ये जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर गैतोंडेन का नाम है, और ये जीजा माता एक्सप्रेस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं जो कि पुणे बॉम्बे रूट पे चलती है। और ये डेक्कन क्वीन से फास्टर है ना। डेक्कन क्वीन भी एक ट्रेन का नाम है। तो ये जिस जीजा माता एक्सप्रेस में है वो ज़्यादा फास्ट है। और इसका जो फर्स्ट स्टॉप है इस ट्रेन का वो लोनावला है, जो कि 40 मिनट्स में आने वाला है। तो प्रोफेसर ने नोटिस किया कि पुणे सिटी के बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो टाउन्स हैं, वो सब मिसिंग है ना। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टॉप था वो घास्ट सेक्शन का था, जो कि लगभग उससे सिमिलर था जैसा कि प्रोफेसर जानते थे, है ना। और फिर ट्रेन दूसरी सिटी को आती है, कारजात नाम है जिसका, और फिर वो तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देती है। और जब ये कल्याण में थी तो ये और ज़्यादा हाई स्पीड से दौड़ रही थी ट्रेन। ठीक है, तो प्रोफेसर को एक प्लान आता है उनके माइंड में कि वो क्या करते हैं कि वो बॉम्बे सिटी तक जाएंगे। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, जो एक प्रोफेसर जो है वो एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन पता है ना किसको कहते हैं? हिस्टोरियन वो जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और नई नई जानकारियाँ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो उनके दिमाग में ये था कि जब वो बॉम्बे जाएंगे तो वो एक लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ पे जो कुछ हिस्ट्री बुक्स हैं उसको देखेंगे, है ना। तो वो ये देखना चाहते थे कि जो उस टाइम की करंट सिचुएशन थी इंडिया की, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, है ना। अब हिस्ट्री की बुक से ही हमें पता चल सकता है ना कि क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं और अभी क्या चल रहा है। अभी के बारे में भी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं लोग मेंशन करते ही जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हिस्ट्री 100 साल बाद लिखी जाती है। अभी जो प्रेजेंट में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो हिस्ट्री का ही हो जाएंगी। अगर हम 2-4 साल पहले की भी बात करेंगे तो वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। भले ही हम उनको अपने कोर्स की बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, बट उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है ना, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जान सके हमारे अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे कि अभी चंद्रयान की बात हम लोग करें, तो अगर हम इसको नहीं लिखेंगे इसके बारे में, कैसे पहला मिशन कैसे फेल हुआ, फिर दूसरा कैसे सक्सेस हुआ, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद जितने भी मिशन होंगे इससे रिलेटेड, तो हम उसका सारा डिस्क्रिप्शन अपनी बुक्स में लिखते जाएंगे, है ना। तो जो ये प्रोफेसर हैं ये भी यही कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे और जानेंगे कि वो इवेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। और एक राजेंद्र देश पांडे नाम के हैं पर्सन हैं, तो वो उनको भी जानते हैं कि जब ट्रेन स्टॉप होगी तो वो एक टनल है वहाँ से जाएगी, उसका नाम सरहद है ना। तो वो राजेंद्र देश पांडे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। बेसिकली इनको ऐसी कुछ फीलिंग तो आ रही है कि हम किसी और ही जगह पहुंच रहे हैं। तो होता है ना कि आप कुछ प्रूफ जुटाना चाहते हो, तो इनके माइंड में भी इस तरह के थॉट्स चल रही हैं। फिर उन्होंने एक एंग्लो इंडियन को देखा यूनिफॉर्म में, जो कि वहीं ट्रेन के पास परमिट चेक कर रहा था, मतलब कि टिकट चेक कर रहा था और बाकी चीज़ें चेक कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज पे हम लोग आते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो जो एक पर्सन था जिसका नाम खान साहब था, जिसे गैर तोंडे ने पूछा कि क्या वो भी बॉम्बे जा रहा है फर्स्ट टाइम। तो उसने भी कहा हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम ही बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर उसने खान साहब से पूछा कि वो पेशावर कैसे पहुँचा। तो उसने बताया वो किस रूट से आया, है ना। तो उसने बताया कि जो ट्रेन है वो पहले विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी और फिर वो वहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज करेगा जो उसका नाम फ्रंटियर मेल है, फिर वो सीधे सेंट्रल जाएगी, है ना। और वहाँ से वो दिल्ली जाएगी, उसके बाद वो लाहौर जाएगी और फिर फाइनली वो पेशावर जाएगी। तो पेशावर जाने में लगभग 2 दिन का टाइम लगेगा। तो खान साहब फिर उससे पूछते हैं कि
जो ये प्रोफेसर हैं वो ये सारी चीज़ें इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको मतलब क्या काम है ना। होता है ना कि आप जब किसी से किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हो तो आपसे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि आपको वहाँ पे क्यों जाना है, तो ये चीज़ ये पूछ रहे हैं। तो इनको क्या फील हो रहा है प्रोफेसर को कि ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही हैं ये कुछ अलग ही कंट्री का ही डिफरेंट ही फ्लेवर चल रहा है ना। और जब वहाँ से ट्रेन आगे बढ़ती है रेसिडेंशियल ट्रैफिक रूट पे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्लू कलर का कैरियज है। कैरियज यानी कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उस पर क्या लिखा है, GBMR एक साइड पे लिखा हुआ है ना। तो खान साहब अब ये जो GBMR का फुल फॉर्म है इसको बताते हैं कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलिटन रेलवे, है ना। फिर वो फर्दर उसको आगे बताते हैं कि जो यूनियन जैक होता है कैरियजेस पे, वो बताता है, रिमाइंडर करता है कि ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब आते हैं ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर में, है ना। फिर जब ट्रेन दादर से पास होती है तो ये वहाँ डेस्टिनेशन पे रुकती है, और उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, विक्टोरिया टर्मिनस, यानी दादर से होते हुए फिर ये विक्टोरिया टर्मिनस पर आती है। फिर जो स्टेशन है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है, और जो एंग्लो इंडियंस हैं और पारसीज हैं वो वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर के साथ देखे जा सकते हैं, है ना। फिर प्रोफेसर जब स्टेशन से आते हैं तो उन्होंने होता है ना, तो वो एक साइन देखते हैं बहुत बड़ा सा जिस पे लिखा होता है कि ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रोफेसर को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हम सच में उसी बॉम्बे में आए हैं या कहीं हम और ही आ गए हैं। तो कंपनी जब वे क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, उसने इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने पावर में ले लिया है ना। तो वो काफ़ी कंफ्यूज है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हिस्ट्री है, जो उन्होंने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी, वो टर्न कैसे ले ली, मतलब वो सब चीज़ें बदल कैसे गई। तो उनको ये सारी चीज़ें जानना था कि आखिर हुआ क्या था।